हेलो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ गणित चैलेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कराए थे। तो आज हम टॉपिक वाइज इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और गणित चैलेंज में जो नंबर सिस्टम और नंबर साइंस हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी डिफरेंट टाइप्स डेफिनेशन है उसमें होता है भाई डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं, कुछ जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स। तो इनको हम किस तरीके से समझेंगे या ये क्या होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, उसको यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा ये जो गणित चैलेंज है ये 8th 9th 10th 3 क्लासेस के लिए है। सो 8th और 9th वाले बच्चों को ये थोड़ा कम पता होता है ये सब क्या है, 10th वालों को पता होता है बट वो यहाँ पर अपना रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला है हमारा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं या फिर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो एन नेचुरल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एन से, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 और ये इस तरीके से सो ऑन बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो होते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 4 और ये सो ऑन। अब ये लगभग लगभग सेम है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4। बट कभी कभी हम ना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से नेचुरल है और कौन से होल नंबर है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर यानी जो पहले से नेचर में प्रेजेंट थे, जिनको हमें डिस्कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखते हैं, तो जीरो की डिस्कवरी करी थी आर्यभट्ट ने, तो जीरो डिस्कवर किया गया था, वो नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होंगे 1 से और होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया होल नंबर, ये नेचुरल नंबर। इसी के बाद अगले आती हैं फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास एक ये नंबर है 0, इसके इधर कुछ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 सोन। इसी तरीके से अगर हम इसे 0 का एज ए मिरर रिफ्लेक्शन मिरर माने तो इनकी रिफ्लेक्शन इधर बनेगी, क्या बनेगी? -1 -2 -3 -4। तो ये जो नंबर है भाई, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4, तो 1 2 3 ये बनते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो माइनस साइन के साथ होते हैं ये होता है नेगेटिव इंटीजर। तो 0 को अगर हम एज ए मिरर यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं तो 1 2 3 ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनकी जो मिरर इमेज बनती है, तो जो मिरर इमेज बनी है और जो नेचुरल नंबर थे इनको कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी के बाद इसी में हम आगे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, वैसे तो ये सबको याद रहता ही है, कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो सके। तो इवन नंबर को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इवन नंबर को हम लिखते हैं भाई 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन नंबर है। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, -2 -4 -6 -8, ये सब इवन नंबर है। इसी के बाद नेक्स्ट होते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? विच इज नॉट डिविजिबल बाई
बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, सो वो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और वो इस तरीके से लिख सकते हैं भाई -3 -5 और -3 -1 और 1 3 1 नहीं होगा 3 5 7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ 1 भी, ये हमारे यहाँ पर ऑड नंबर बन जाते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, और इवन नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो -3 -1 1 3 5 7 ये सब क्या बनते हैं? ऑड नंबर। क्यों बनते हैं ये ऑड नंबर? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। सो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड नंबर, ये सब हमारे नंबर्स के जो है अलग अलग टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और टाइप आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एक से अलग और कोई फैक्टर नहीं बन सकता। जैसे कि 2, अब 2 का या तो 1 होगा या फिर खुद 2 एक फैक्टर होगा। 3 का या तो 1 होगा या फिर 3 खुद एक फैक्टर होगा। और इसी तरीके से 5 का या तो 1 होगा या 5 खुद एक फैक्टर होगा। यानी वो नंबर या तो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, वो अदर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसी के बाद अगला जो होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इससे इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जैसे कि हमारा 4, अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 2 4 6। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 6, यानी जिनका एक और खुद से अलग भी कोई फैक्टर बने, यानी जो कि खुद से तो डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, अदर भी किसी नंबर से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर फिर हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें और आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p q दोनों यहाँ पर हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और एक और यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि 1/2, 5/2, 3/5, -6/3 या फिर 0/1, ये सब क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हमारा 0 हो वो चल सकता है। तो ये सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस तरीके जैसे कि भाई अगर हम लिखें √2, तो √2 हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलने का, तो ये इर्रेशनल नंबर है। या फिर हम इस तरीके से लिख दें भाई √7, या इस तरीके से एकदम हम क्यूब रूट ऑफ 10, यानी जिनकी हमारे रूट से बाहर जब हम उन्हें फाइंड आउट करें, उनका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फिर और भी कुछ फाइंड आउट करें, तो हम हमारी उनकी जो परफेक्ट वैल्यू है वो ना मिले, तब वो कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर होता है। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर भाई ये लिखा हुआ है 1/y या फिर y की पावर 5/2, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर y भी नहीं पता, और दूसरी बात 5/2 पावर है तो ये भी नहीं पता, तो ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इसके अलावा फाइनल आता है हमारा रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या होता है भाई? जितने भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर कंबाइन होकर बनते हैं, रेशनल प्लस इर्रेशनल, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, जो भी कंबाइन होकर सब बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर। सो ये नंबर्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, तो आप इनको यहाँ समझ सकते हैं। 8th 9th वाले बच्चों के लिए ये ज्यादा काम के हैं। 10th वाले बच्चे इनमें से कुछ को जानते होंगे, कुछ को नहीं पता होगा, अपने यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस स्लाइड पर हम इतना देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे।